हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी एंड रिसर्च। दोस्तों, इंडिया में जितने नेशनल हाईवेज पिछले 65 ईयर में नहीं बने हैं, उससे कई ज़्यादा अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस चमत्कार के पीछे हाथ है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का। ये एक ऐसा नेता है जिनको ऑपोजिशन भी वैल्यू देते हैं। नितिन गडकरी जी का लक्ष्य है कि वे इंडिया के रोड को अमेरिका जैसा बनाएंगे। वो अपने काम को इतना ईमानदारी से करते हैं कि एक टाइम उन्होंने अपने ससुर के घर को भी गिरवाया था। गडकरी जी कभी एक्सप्रेसवे पे गाड़ी लेके जाते हैं और एक्सप्रेसवे के रोड के कंडीशन को चेक करते हैं, तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके वह हर एक मटेरियल चेक करते हैं। अपने काम के प्रति लगन और ईमानदारी की वजह से उन्हें विकास पुरुष का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, नितिन गडकरी बाकी पॉलिटिशियन से काफ़ी अलग है, जिनका मकसद जनता को ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करना है और देश के हित में काम करना है। उनका कहना है कि वो केवल 20% काम पॉलिटिक्स का करते हैं और बाकी का 80% काम वो सोशल वर्क के लिए करते हैं। और शायद यही रीज़न है कि उन्हें पार्टी में वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो असल में हकदार है। नितिन गडकरी जी आए दिन अपने पार्टी पर कटाक्ष करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि महात्मा गांधी के ज़माने में भारत एक सोशल मूवमेंट का हिस्सा रहा था और उस टाइम समाज के हित में कुछ बेहतर डिसीजन लिए गए थे। लेकिन आज पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर में रहना है। इसी वजह से एक बार उन्होंने कहा था कि कभी कभी मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं। और ये नितिन गडकरी जी है जो गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ तक कि उनके पार्टी ने भी एक बार उनके बयान पर पार्लियामेंट से उन्हें बाहर किया था। नितिन गडकरी जी हमेशा अपने निडर अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जनता से कभी झूठा वादा नहीं करते। वो हमेशा देश और समाज के हित के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि लोग मेरे काम को पसंद करते हैं तो ही वोट दे, वरना ना दे। मैंने लोगों को बोल दिया, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, नाश्ता नहीं कराऊंगा। डिक्लेयर कर दिया मैंने। हाँ, तुमको वोट देना तो दो, मैंने काम किया है, उसके ऊपर मुझे वोट मिलेंगे। और गडकरी जी ऐसे लीडर में से एक है जिनका अपोजिशन भी सम्मान करता है। उनके काम की हमेशा सराहना होती है। और एक बार तो कांग्रेस स्पोक्सपर्सन संजय झा ने ट्वीट करके यह कह दिया था कि अगर बीजेपी में नितिन गडकरी पीएम बनते तो भारत का पॉलिटिकल कल्चर इतना पॉइजनस नहीं होता। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि 2014 में नितिन गडकरी पीएम पोस्ट के लिए बीजेपी के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पीछे करते हुए पीएम के रेस में आगे निकल गए। और जब 2014 में सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी, उस समय नितिन गडकरी महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते थे, लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को उनकी जगह दे दी, जो कि गडकरी जी से काफ़ी जूनियर थे। बीबीसी मराठी के रिपोर्टर का कहना है कि पिछले 9 सालों से नितिन गडकरी की पोजीशन कम होती गई है, लेकिन हम अगर उनके काम पर नज़र डालें तो वो हमेशा से ही एक मिसाल पेश करते रहे हैं। अगर नितिन गडकरी जी को अपोजिशन पार्टी का कोई काम अच्छा लगता है तो वो भी उनकी तारीफ ज़रूर करते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी का जमकर तारीफ की थी। उनका कहना था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए भारत हमेशा मनमोहन सिंह जी का कर्जदार रहेगा। नितिन गडकरी जी अपने काम में इतने प्रैक्टिकल है कि सड़क निर्माण के रास्ते में अगर उनके सगे संबंधियों का भी घर आ जाए तो उसे भी वो तुड़वाने में नहीं कतराते। जब वो महाराष्ट्र में पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे और उनकी नई नई शादी हुई थी, उस समय एक रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके ससुर का घर बीच में आ रहा था। ऐसे में उन्होंने बिना अपने वाइफ को बताए अपने ससुर का घर तुड़वा दिया और वहाँ से रोड निकाला गया। हमने नितिन गडकरी जी के रूप में एक लौता नेता ऐसा देखा है जिन्होंने देश और जनता के खातिर अपनों को भी बेघर करने से परहेज नहीं किया। अगर हम 2014 तक का डेटा देखें तो हाईवे कंस्ट्रक्शन का स्पीड लगभग 2 किलोमीटर पर डे थी, जो कि नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में बढ़कर 16.5 किलोमीटर पर डे हो गई। और उनके देखरेख में हर रोज़ 21 किलोमीटर हाईवे निर्माण होने लगा। और अपने इसी हार्डवर्क से उन्होंने 2020 तक हर रोज़ 36 किलोमीटर हाईवेज बनाए जाने लगे। दोस्तों, अभी गडकरी जी का लक्ष्य आने वाले सालों में डेली 68 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण करना है। और वो खाली रोड कंस्ट्रक्शन पर ही अपना ध्यान नहीं लगाते, बल्कि लोगों का सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। इन्हीं की वजह से साल 2019 में व्हीकल एक्ट पास किया गया, जिनके अनुसार ट्रैफिक रूल का वायोलेशन करने पर फाइन अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दिया गया, ताकि लोग इसके डर से ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सके, जिससे उनकी और दूसरों की भी सेफ्टी हमेशा बनी रहे। साथ ही गडकरी जी ने रोड एक्सीडेंट को देखते हुए कार कंपनीज़ के लिए 6 एयरबैग प्रोवाइड करना मैंडेटरी कर दिया और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आबादी से
काफ़ी दूर खेतों या खाली ज़मीनों से गुजरता है। और दोस्तों, इससे दूरी जल्दी घटती है और इसके लिए ज़मीन भी आसानी से मिलती है। इसके अलावा गडकरी जी पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी खूब प्रमोट करते हैं। वे खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शहर गांव में अच्छी कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो उसके लिए बिजनेस को प्रमोट करना होगा। और अगर किसी भी राज्य में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो सबसे पहले वह 4 चीज़ों को देखता है, जो है रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन। हम स्मार्ट शहर बना रहे पर स्मार्ट विलेज नहीं बना रहे। गांव में जाने के लिए अच्छे रोड नहीं बनेंगे, अच्छी स्कूल नहीं बनेंगी, किसान के फसल का सही दाम नहीं होगा, और वहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर होगी तो क्यों लड़के गांव यहाँ आएंगे। एक अच्छा रोड हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि जिस जगह पर इंडस्ट्री लगाई जाती है वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इस काम को लेकर गडकरी जी इतना सीरियस है कि जरा सी भी गलती पर वो ठेकेदारों को वार्निंग देते हैं। और उनके इसी नेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्टर भी गलती करने से डरते हैं, क्योंकि वो कभी भी इंस्पेक्शन को आकर सभी चीज़ें चेक करते हैं। अपनी लगन से उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करके दिखाए जो दूसरे नेताओं को इम्पॉसिबल लगता है। ये गडकरी जी है जिन्होंने 1990 में मुंबई पुणे का देश को पहला एक्सप्रेसवे दिया था। मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे की टेस्ट कर रहा था तो मैं गाड़ी में बैठा था, और उस समय वहाँ के L&T के और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के दोनों मालिक पीछे बैठे थे, और मैंने उनको कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा, और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मैंने टेस्ट की और मैं यशस्वी। दोस्तों, पिछले 8 सालों से जिस बुलेट की रफ्तार से सड़क का कंस्ट्रक्शन हुआ है, इससे गडकरी जी एक सुपर हीरो बन गए हैं। फिलहाल गडकरी जी भारत के नज़दीकी देशों की सीमा पर काफ़ी तेज़ी से सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि बॉर्डर तक एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके और इमरजेंसी में तेज़ी से हेल्प मिल सके। इन्हीं के ऑर्डर्स पर भारत में 42 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रोड एक्सीडेंट को कम किया जाएगा। इन एक्सप्रेसवे से लोगों का ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा घट रहा है, और साथ ही ये बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे देश के ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ के सारे सिटीज़ आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इससे इंडस्ट्री भी बढ़ रही है और टूरिज्म को भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और इस तरह से और भी बहुत सारे सेक्टर है जिन पर नितिन गडकरी जी के बनाए गए सड़कों का प्रभाव दिखेगा। यानी अब धीरे धीरे देश का हर सेक्टर ग्रो करेगा, जिसका सीधा असर हमें अपनी इकोनॉमी में देखने मिलेगा।